हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 2 विषय हिंदी सप्ताह 6 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 31 सप्ताह 6 चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, यह कहाँ का चित्र होगा, चित्र में किस रंग की चीज़ें ज़्यादा हैं, चित्र में कितनी बकरियां गाय हैं। आपको इस चित्र के आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। स्वतंत्र लेखन, बिंदुओं को मिलाकर फलों के चित्र बनाएं और रंग भरें। आपको इन सभी फलों के चित्र को बनाना है और रंग भरना है इसमें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। जैसे ये लिखा है गुल्ली और ये लिखा है खिल्ली, तो आपको यहाँ गुल्ली 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 और गुल्ली सभी जगह लिखना है। खिल्ली 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 आपको यहाँ लिखना है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे यहाँ लिखा है बिगाड़ बिगाड़, बढ़िया बढ़िया, हिरण हिरण। शब्द पढ़ें। आइए इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है हल्ला पल्ला, इल्ली उल्लू, मोहल्ला, रुकना, होश, बढ़िया, अधिक, हिरण। वाक्य पढ़ें और लिखें। पल्लवी ने गुल्लक में पैसे रखे और आपको यहाँ नीचे लिखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ, ये देखिए सुंदर हैंडराइटिंग में। श्रवण ने गुलाब के पौधे का गमला आंगन में रखा। राहुल ने शिक्षक की आज्ञा मानी। दीपावली पर घरों की पुताई करते हैं। आपको भी इसी प्रकार अपनी पुस्तक में लिखना है। सप्ताह 6 दिवस 1 की कहानी आई बिल्ली। आइए हम पढ़ते हैं कहानी। यहाँ 2 शब्द दिए हैं, पालतू और पिल्ला। मीनी और बिल्लू का बहुत मन था कि उनके पास कोई पालतू जानवर हो। वे माँ से हमेशा कहते एक छोटे से पिल्ले को पाल ले। माँ मना कर देती, कहती पिल्ले की बहुत देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बारिश में एक छोटी सी बिल्ली काँप रही थी। मिनी और बिल्लू उसे चुपचाप घर ले आए। दोनों ने उसे छुपा दिया। वह छुपकर रसोई में रखा सारा दूध पी जाती थी। एक दिन माँ ने बिल्ली को देख लिया। जब बिल्ली ने बेचारी आंखों से माँ को देखा तो माँ को दया आ गई। फिर सब मिलकर बिल्ली को पालने लगे। सबने उसका नाम कल्लू रखा। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। मिनी और बिल्लू घर में कोई पालतू जानवर क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि उनका बहुत मन था। बिल्ली ने बेचारी आंखों से माँ को क्यों देखा होगा? क्योंकि उसका तो कोई भी नहीं था इस दुनिया में। वो मिन्नी और बिल्लू को ही अपना मानती थी। मिनी और बिल्लू बच्चे को चुपचाप घर में क्यों ले आए? क्योंकि उनकी माँ ने मना कर दिया था कोई भी पालतू जानवर रखने से। दोनों ने बिल्ली को क्यों छुपा दिया होगा? क्योंकि माँ उन्हें डांटती फिर अगर वो बताते तो। लिखित प्रश्न। मिन्नी और बिल्लू क्या रखना चाहते थे? पालतू जानवर पिल्ला रखना चाहते थे। माँ को बिल्ली पर दया क्यों आ गई होगी? बिल्ली की बेचारी आंखों को देखकर। आपको भी इसी प्रकार अपनी पुस्तक पे उत्तर लिखना है। इसके बाद यहाँ एक प्रश्न दिया है, देखिए। सप्ताह 6 दिवस 2 की गतिविधि में मौखिक चर्चा दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित यहाँ कुछ प्रश्न दिए, आपको उनके उत्तर देना। आप स्वतंत्र लेकर आप किस चीज़ से खेलते हैं उसका चित्र अपनी स्लेट नोटबुक में बनाएं और उसका नाम लिखें। देखिए यहाँ पर हमने कुछ चित्र दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी चित्र बना सकते हैं आपकी स्लेट और नोटबुक में, और इनका आपको नाम लिखना है। आपके खेल या आप किसी और अन्य चीज़ से खेलते हैं तो आप उनका चित्र बना सकते हैं। अब यहाँ वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। मक्का मक्का, यहाँ आपको सभी जगह मक्का लिखना है। चक्का, यहाँ आपको सभी जगह चक्का लिखना है। इसके बाद मिलाकर पढ़ें और लिखें। कारण कारण, नाराज नाराज, बहाव बहाव। शब्द पढ़ें। आइए शब्द पढ़ते हैं हम। पक्का कच्चा, छक्का दिल्ली, चक्का दिल्ली, सिक्का परिश्रम, टक्कर ढक्का। वाक्य पढ़ें लिखें। रोशन ने दुकान से शक्कर खरीदी, यहाँ आपको लिखना है। इसके बाद सप्ताह 6 दिवस 2 की कहानी। कहानी का नाम है मोहन की बैटिंग। यहाँ शब्द दिए हैं 2, पक्की बात और खिड़की। मोहन बोला चलो सब खेले बैट बॉल। सीमा बोली पक्की बात, चलो चलो। पीछे से माँ की आवाज़ आई, दूर जाकर खेलो, खिड़की के शीशे मत तोड़ना। सभी बच्चे मैदान में चले गए। अब मोहन ने खूब छक्के लगाए और बोला कि अब मैं घर जा रहा हूँ। इस पर बाकी सारे बच्चे चिल्लाने लगे, उससे धक्का मुक्की करने लगे। सीमा बोली धक्का मुक्की मत करो। तब उसने मोहन से कहा यह तो गलत बात है, अब दूसरों की बैटिंग है और तो तुम जा रहे हो, मगर तुम बॉल नहीं डालोगे तो तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। मोहन घबराकर बोला अरे नहीं, मैं तो बॉल डालकर ही जाने वाला था। इस पर सब हंसने लगे। मौखिक चर्चा।
माँ ने दूर जाकर बैट बॉल खेलने को क्यों कहा? क्योंकि वो खिड़की के शीशे तोड़ देते सभी लोग मिलकर। मोहन चौके छक्के लगाने के बाद घर क्यों जाने लगा? बताइए। सब मैदान में क्यों खेलने चले गए? आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो आपको बताना है। लिखित प्रश्न। माँ ने कहाँ जाकर खेलने को कहा? दूर जाकर खेलने को कहा। सब बच्चे मोहन पर क्यों चिल्लाने लगे? उसने घर जाने की बात कही इसलिए सब लोग चिल्लाने लगे। अब यहाँ प्रश्न है स्वतंत्र लेखन। अपनी स्लेट नोटबुक में अपनी मनपसंद पोशाक का चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। तो हमने यहाँ पर देखो पोशाक मतलब कपड़े, एक फ्रॉक का चित्र बना है और यहाँ पर पैंट शर्ट का चित्र बनाए। तो आप भी अपनी पुस्तक में अपनी स्लेट में बना सकते हैं या अपनी कॉपी में बना सकते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। पत्ता छत्ता यहाँ आपको लिखना है। इसके बाद मिलाकर पढ़ें और लिखें। पहला सुनकर सुनकर संभाल। शब्द पढ़ें। आइए शब्द पढ़ते हैं। उत्तर कुत्ता, बिल्ली, सिक्का, पत्ता, पत्तल, आराम, सत्तू, 70, पिल्ला। वाक्य पढ़ें और लिखें। रिक्की के पास 70 पेन है। इसके बाद सप्ताह 6 दिवस 3 उत्तरा की घबराहट। आइए हम देखते हैं कहानी क्या है। मुरब्बा और गुजर। उत्तरा के गांव में ढेर सारे कुत्ते थे। एक दिन माँ से पूछकर वह मीता के यहाँ खेलने के लिए घर से निकल गई। उसे राह में कुछ कुत्ते मिले। कुत्तों को देखकर वह घबरा गई। उसे लगा कुत्ते उसे काट लेंगे। तभी वहाँ से सत्तू भैया गुजर रहे थे। उत्तरा को घबराया और देखकर वह उसके पास आकर बोले, डरो नहीं, कुत्ते कुछ नहीं करेंगे। वह उत्तरा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे ले जाने लगे। आगे निकल जाने पर सत्तू भैया बोले, देखा कुत्तों ने कुछ नहीं किया। अगर कुत्तों को तंग ना करो तो वे कुछ नहीं करते। उस दिन के बाद से उत्तरा को कुत्तों से डर नहीं लगा। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। मौखिक चर्चा। उत्तरा मीता के साथ क्या खेलने गई? बताइए। उत्तरा क्यों घबरा गई? सत्तू भैया को कैसे पता चला कि उत्तरा घबराई हुई है? अगर आप उत्तरा की जगह होते तो क्या करते? लिखित प्रश्न। उत्तरा के गांव में क्या थे? बहुत सारे कुत्ते थे, ढेर सारे कुत्ते थे। उस दिन बाद उत्तरा को कुत्तों से डर क्यों नहीं लगा? उसे पता चल गया था कि अगर कुत्तों को तंग ना करो तो वे कुछ नहीं करते। आपको भी इसी प्रकार अपनी पुस्तक में उत्तर लिखना है। सप्ताह 6 दिवस 4 की गतिविधि मौखिक चर्चा। कहानी मक्के का दाना जो बिग बुक में है उसके बेस पर आपको यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे चींटियों ने मिलकर कौन सा गाना गाया? चींटियों के घर के सामने कौन बैठा था? और चूहे अपने लिए बिल क्यों बनाते हैं? आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। स्वतंत्र लेखन। अगर आप अपने परिवार के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए हो, अपनी स्लेट नोटबुक में उनका नाम लिखें। आपको नाम लिखना है कि आप कौन कौन सी जगह घूमने गए। जैसे आप भोपाल गए हो तो आप भोपाल लिखेंगे। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। अम्मा और धम्मक यहाँ आपको लिखना है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। पकड़ी पकड़ी, दैनिक दैनिक, खिलाड़ी खिलाड़ी। शब्द पढ़ें। उत्तर श्रेणी, हिम्मत, पक्का, सम्मान, दैनिक, जम्मू, छक्का, मम्मी, पिल्ला। वाक्य पढ़ें और लिखें। पम्मी और सिम्मी ने गरम गरम पूरियां तलकर खाई। यहाँ आपको लिखना भी है। जम्मू का सफ़र। ये क्या बनी है? एक ट्रेन बनी है। आइए हम कहानी देखते हैं क्या है। ढोकला और विद्यालय। सिम्मी और जिम्मी भाई बहन हैं। उनकी मम्मी जम्मू में रहती है। मम्मी जम्मू के विद्यालय में पढ़ाती हैं। रविवार के दिन सिम्मी और जिम्मी ने जम्मू जाने की सोची। पापा ने रेलगाड़ी की टिकट खरीदी। सिम्मी ने मम्मी के लिए एक सुनहरी चम्मच खरीदी। पापा ने दोनों के लिए ढोकला भी खरीदा। शाम को सिम्मी और जिम्मी ने चम्मच से ढोकला खाया। अगले दिन सब जम्मू पहुंच गए। मम्मी सबको जम्मू में देखकर खुश थी। आइए देखते हैं हम कहानी। मौखिक चर्चा। प्रश्न आपको बताना है इनके उत्तर। जम्मू में कौन रहता था? सिमी की मम्मी क्या करती थी? वो एक पढ़ाती थी। पापा ने क्या क्या खरीदा? मम्मी खुश क्यों थी? सिम्मी ने मम्मी के लिए क्या खरीदा? सुनहरी चम्मच खरीदी। अगले दिन सब कहाँ पहुँचे? सब जम्मू पहुँचे। यहाँ एक पेड़ का चित्र है, क्योंकि आपको देखो यहाँ स्वतंत्र लेखन में अपनी स्लेट नोटबुक में अपने पसंदीदा पेड़ का चित्र बनाना है, उसके बारे में लिखना है। आप ऐसे पेड़ का चित्र यहाँ बना सकते हैं और उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मौखिक चर्चा। अगर आपकी पूछ होती तो आप क्या करते? आपको बताना अगर आपकी पूछ होती तो आप क्या करते। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ।
वाक्य और 51, यहाँ आपको लिखना है 51 51 51 और यह वाक्य 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 मिलाकर पढ़ें और लिखें। गम गम, चालाक चालाक, आलसी आलसी। शब्द पढ़ें क्या, किताब, क्यारी। वाक्य मन्नत, सन्नी, तसल्ली, खिलाओ, छुपाई, कलाई। वाक्य पढ़ें और लिखें। चाणक्य ने क्यारी में क्या किया? सप्ताह 6 दिवस 5 की कहानी। कहानी का नाम है आलू। आइए हम पढ़ते कहानी। क्यारियाँ और लाजवाब। चाणक्य मेहनती था। चाणक्य ने खेत में क्यारियाँ बनाकर आलू उगाए। एक दिन किसी ने आलू उखाड़ दिए। चाणक्य ने बगल में काम कर रही साक्या से पूछा, क्या तुमने आलू उखाड़े? साक्या बोली, नहीं भला, मैं क्यों आलू उखाड़ूंगी, मैंने सीमा को आलू उखाड़ते देखा था। चाणक्य बोला, उसने ऐसा क्यों किया? चाणक्य सीमा को ढूंढने निकला। वह दिन भर सीमा को ढूंढता रहा। सीमा कहीं नहीं मिली। रात में सीमा ने आलू के पराठे बनाए। वह कुछ पराठे लेकर चाणक्य के घर गई। चाणक्य से माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरे भाई को पराठे खाने थे, इसलिए मैंने क्यारियों से आलू उखाड़े। चाणक्य पराठा चखा, कहा, मेरे खेत के आलू और उसके बने पराठे लाजवाब है। मौखिक चर्चा। चाणक्य ने खेत में आलू कैसे उगाए? चाणक्य ने साक्या से क्या पूछा कि तुमने क्या मेरे आलू उखाड़े? सीमा ने आलू क्यों उखाड़े? क्योंकि उसके भाई को पराठे खाने थे। पराठा चखकर चाणक्य ने क्या कहा? मेरे खेत के आलू और उसके बने पराठे लाजवाब है। लिखित प्रश्न। सीमा पराठे लेकर कहाँ गई? चाणक्य के घर गई। सीमा ने आलू क्यों उखाड़े? आलू के पराठे बनाने के लिए आलू उखाड़े थे। आपको लिखना है प्रश्नों के उत्तर। यहाँ स्वतंत्र लेखन में आपको बनाना है तितली का चित्र। तो देखिए, हमने यहाँ तितली का चित्र आपके लिए दिया हुआ है, आप इसको देखकर बना सकते हैं। मौखिक चर्चा। आपको सप्ताह के अंतिम 6वें दिन में कोई भी कविता, कहानी या गीत अपने मन से सुनाना है। अब यहाँ वर्ण, अक्षर, गतिविधियाँ जैसे लिखा है मक्का, पत्ता, धम्मक, चक्का, छत्ता, अम्मा और गुल्ली, क्यारी। शब्द पढ़ें। आइए इन शब्दों को हम पढ़ते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? पक्का, पत्ता, मम्मी, चक्कर, छत्ता, अम्मा, शक्कर, सत्ता, चम्मच, बिल्ली, पल्ला, क्या, दिल्ली, वाक्य 51। शुद्ध लेखन आसान शब्द बोलकर बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। जैसे हमने लिखा अम्मा, शक्कर, क्या और उत्तरा। सप्ताह 6 दिवस 6 की कहानी। मिक्की और निम्मी कहानी का नाम है। आइए कहानी पढ़ते हैं। इसमें 2 शब्द दिए, विद्यालय और ढोलक। मिक्की खरगोश, निम्मी मछली दोनों पक्की सहेली थी। वे दोनों दिन भर बातें किया करती। एक दिन मिक्की ने जंगल में एक हाथी देखा। वापस आकर उसने निम्मी को हाथी के बारे में बताया। निम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाथी क्या होता है, क्योंकि उसने कभी हाथी देखा ही नहीं था। तब मिक्की ने उसे एक गाना सुनाया। धमक धमक आता हाथी, अम्मा के पीछे जाता हाथी, हल्लम हल्लम पत्तम, हाथी चाले धक्कम धक्कम, कान हिले यूं हल्लर हल्लर, दांत देखकर आए चक्कर। निम्मी को फिर भी समझ नहीं आया, पर वह गीत सुनकर खूब खुश हुई। फिर दोनों उसी गीत को गुनगुनाने लगी। धमक धमक। अब मौखिक चर्चा। मिक्की ने जंगल में किसे देखा? एक हाथी को। निम्मी को क्यों समझ नहीं आ रहा था? क्योंकि उसने हाथी कभी देखा ही नहीं था। निम्मी कौन थी? निम्मी मछली थी। मिक्की ने हाथी के बारे में कैसे बताया? गाना गाकर बताया। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।